अलग क्यों? इस कहानी की शुरुआत योगपुर नाम के राज्य के एक राजमहल से होती है, जहाँ का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलवान होता है। उनकी प्रतिभा के सामने किसी भी राज्य के राजा टिक नहीं पाते। राजा के दरबार में आए लोग हमेशा उनकी किस्मत और उनके राज योग की प्रशंसा करते हैं। महाराज, आपकी किस्मत सर्वश्रेष्ठ है। आपका नाम सुनकर कोई भी राजा आपसे लड़ने की चेष्टा नहीं करता, और अगर कोई कर भी लेता है तो उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बचपन से मुझे ये बताते आए हैं कि मेरी कुंडली में राजा बनने का योग है, किंतु मैंने अपने आप को राजा नहीं समझा। मैंने तो हमेशा यही माना कि मेरे बड़े भाई ही इस राज्य के राजा बनेंगे। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, राज्याभिषेक होने से पहले ही एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और नियति के अनुसार मैं राजा बन गया। जी महाराज, आज भी मुझे वो दिन याद है। लेकिन मेरी एक उलझन है। राजा अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ था। एक बार उस राजा ने कुछ विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर उनसे प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? महाराज, हमारे जन्म के अनुसार हमारी किस्मत लिखने वाले ईश्वर हैं। भले ही धरती पर एक दिन में कई व्यक्तियों का जन्म हुआ है, लेकिन हमारी किस्मत अलग अलग हो सकती है। किंतु मैं जानना चाहता हूँ, उनका क्या हुआ जिन्होंने मेरे साथ उसी घड़ी उसी मुहूर्त में जन्म लिया? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए, क्योंकि राजा को किसी भी हाल में इस सवाल का उत्तर चाहिए था। इस सवाल के विषय में ज्योतिष आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक वृद्ध ज्योतिष खड़े हुए और बोले, महाराज, यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तुम्हें कैसे पता कि वो महात्मा ही मेरे प्रश्न का हल निकालेंगे? महाराज, मैंने राज्य में रहने वाले कुछ व्यक्तियों से उस महात्मा के बारे में चर्चा करते सुना है कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे प्रश्न कैसा भी हो। अगर तुम्हारी बात सच नहीं हुई तो तुम दंडित होने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जानना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर उस महात्मा से मिलने जा रहा हूँ, और साथ में तुम भी चलोगे। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। उस वृद्ध की बात सच थी, जिसके चलते राजा ने उस महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे इस प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वही दे सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये अंगार क्यों खा रहे हैं? आप मेरे महल चलिए, वहाँ आपके लिए तरह तरह के भोजन है, जिसे खाकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। दुष्ट इंसान, क्या तेरी समझ में नहीं आ रहा है? मुझे अकेला छोड़ दे और जा यहाँ से, वरना इसी कोयले के अंगार में तुझे डाल दूंगा। अगर मैं चाहता तो इस दुस्साहस के लिए तुम्हें अभी सजा दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। राजा सारी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग को पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुँचे। तभी राजा हक्का बक्का रह गए। वहाँ का दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो महात्मा अपनी ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने अपना प्रश्न पूछा तो राजा को उस महात्मा ने भी झल्लाते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जीवित रहेगा। केवल वो ही एक बालक है जो तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। किंतु जन्मा हुआ नवजात बालक मेरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे सकता है? ये सब मुझे नहीं पता, वो क्या कहेगा और क्या नहीं। मुझे जितना पता था मैंने वो सब तुझे बता दिया है, आगे तेरी मर्जी। राजा बड़ा बेचैन हुआ। वो सोचने लगा कि मेरा प्रश्न तो बड़ी अजीब सी पहेली बन गया है। उसकी उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचने के बाद उस वृद्ध से कहता है, उन दोनों महात्माओं की बात पर विश्वास करके अब हम इस गांव में आ तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल पाएगा भी या नहीं। महाराज, आपके प्रश्न ने हम सबको असमंजस में डाल रखा है। आखिर आप इस प्रश्न की खोज में इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप ये काम तो आपके सिपाहियों से भी करवा सकते थे, लेकिन आप स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए निकले हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि एक ही घड़ी और कुंडली में जन्मे हर इंसान की किस्मत अलग अलग क्यों है, और जब तक मुझे इसका उत्तर नहीं मिल जाता
तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। राजा ने गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, आगे राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु तुम अपना उत्तर सुन लो। क्या हुआ, तुम बहुत हैरान हो गए मुझे देखकर। मेरी किस्मत में जितना समय है उतने ही समय तक मैं जीवित रह सकता हूँ। राजा चौंक गया और एकटक उस बच्चे को देखता रहा कि तभी वो बच्चा उसे अपनी बात बताते हुए कहता है, तुम, मैं और वो दोनों महात्मा जो तुम्हें मुझसे पहले मिले, 7 जन्म पहले हम चारों राजकुमार भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। क्या वास्तव में पुनर्जन्म भी होता है? लेकिन मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं कि तुम सच ही बोल रहे हो? हो सकता है तुम मेरे प्रश्न को समझ ही नहीं पाए। ईश्वर ने मुझे तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही इतना समय दिया है। अगर वो नहीं चाहता तो मैं कब का मर चुका होता। लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है, इसलिए मुझे मेरी किस्मत ने एक मौका दिया। राजा को बालक पुनर्जन्म की सारी हकीकत बताने लगता है कि किस तरह उसने और उसके भाइयों ने जंगल में अपना समय गुजारा और किन किन हालातों का सामना किया। ये सब वो बालक राजा को बताते हुए कहता है, अचानक हम चारों भाइयों को वहाँ जंगल में आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ आ गए और अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा अंगार? चलो भागो यहाँ से। हम खुद इतने दिनों से भूखे हैं कि ये भी कम पड़ जाएगा। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी उन्होंने अपनी बात कही, किंतु मोहन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त ये बाटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊं? हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, क्योंकि हम कई दिनों से भूखे प्यासे इस जंगल में भटक रहे हैं। फिर क्या हुआ? भूख से लाचार महात्मा फिर मेरे पास आए। मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूखा ही मरूं? चलो आगे बढ़ो। अब राजा उस बालक की ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि जब महात्मा उसके पास आया होगा तो उसने क्या जवाब दिया होगा। जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर वो महात्मा अपनी अंतिम आशा लिए तुम्हारे ही पास आए और तुमसे भी दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से तुमने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। राजा को उस बालक की बातों में से ये तो पता चल ही गया था कि सबकी सोच और सबकी किस्मत बहुत अलग अलग होती है, जिसके चलते वो और भी बातें जानने की कोशिश करते हुए उस बालक से कहता है, अब समझ में आया। मेरे पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, जिस वजह से मैं इस जन्म में एक दयावान और बहादुर राजा बन सका। इन सब बातों से ये साबित तो हो गया कि इस दुनिया में भले ही इंसान एक जैसा हो, लेकिन उन सब की किस्मत अलग अलग उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से ही होती है। वो महात्मा बाटी पाकर बोले कि हम सब का भविष्य हमारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। वो शब्द तुम्हारे लिए आशीर्वाद और हमारे लिए श्राप बन गए। इसके बाद हम सब का पुनर्जन्म हुआ और हम अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपने अपने हिस्से की सजा भुगत रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। काश कि आप तीनों भी अपनी भूख को काबू करके उस महात्मा का पेट भर पाते। हम इतने दिनों से भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे, तब हमें भूख का एहसास हुआ। वो तो एक ज्ञानी महात्मा थे, जिनकी सहायता करके तुम तीनों को अपनी किस्मत पर ऐसे शर्मिंदा न होना पड़ता। बालक ने अपने जीवन की आखिरी सांस लेते हुए राजा से कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। वो बालक राजा के हर प्रश्न का उत्तर देकर मर गया, जिसके बाद राजा ने आखिरी बार ईश्वर से उसके तीनों भाइयों के लिए प्रार्थना की और वापस अपने राज्य लौट आए। और राजा ने उस वृद्ध ज्योतिषी से कहा, आपका धन्यवाद विक्रम जी। आपकी सहायता से ही मैं सच जान पाया और अपने प्रश्न का उत्तर भी खोज पाया। अगर आप नहीं होते तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर जीवन में कभी नहीं मिल पाता। लेकिन न जाने क्यों उत्तर जानने के बाद भी पता नहीं मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। राजा प्रश्न का उत्तर पाकर
प्रसन्न होना चाह रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पा रहे थे। और उसी रात राजा के सपने में वही महात्मा आए जिन्होंने पिछले जन्म में राजा को आशीर्वाद दिया था। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। अब मेरे मन की बेचैनी भी खत्म हो गई है। अब मुझे सुख शांति महसूस हो रही है। सही मायने में देखा जाए तो अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में मिल चुका है। बेटा, यह संसार ही सब कुछ है, जो हमारे कर्मों को और हमारी नीयत को बार बार परखता है। अक्सर लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने जीवन में कैसा व्यवहार किया है, दूसरों के प्रति कैसी नीयत रखी थी, जिसका फल ही उन्हें वर्तमान में मिल रहा है। अगर उन्हें उस सत्य का ज्ञान हो गया तो वो ये भी समझ जाएंगे कि वर्तमान में जो जिस मनुष्य योनि में है, उसमें उन्हें दया, प्रेम, निष्ठा, कर्मठ और परोपकार के गुण ही अपनाने चाहिए। हमें बस उस पर विश्वास करके सत्य को स्वीकार करना है और मुश्किल में फंसे लोगों की सहायता करनी होती है। राजा ने जो रात में सपना देखा था, उसकी वास्तविकता समझकर राजा बहुत खुश हो जाता है और अपने राज्य की प्रजा को भोजन के लिए आमंत्रित करता है। और वो अपने दोनों भाइयों के पास जाकर किसी तरह उन्हें अपने साथ लेकर राज्य में आते हैं, जिसके बाद राजा उन दोनों भाइयों की देखरेख के लिए नौकर लगा देते हैं और तरह तरह के वेद की सहायता से दोनों का इलाज चालू करवाते हैं। महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके इस प्रश्न से बहुत हैरान था। मैंने उस प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप क्यों जानना चाहते थे कि एक ही घड़ी में जन्मे सभी इंसान की किस्मत अलग क्यों होती है। राजा होना आसान नहीं होता है। राजा को हर एक जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, फिर चाहे वो अपने प्रति हो या फिर प्रजा के प्रति। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजता तो आज जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ है, मैं उन सब से वंचित रह जाता। जी महाराज, आगे भविष्य में उस प्रश्न के उत्तर का स्मरण सदैव रहेगा। वक्त के चलते राजा के भाइयों में सुधार आ गया था, जिसके बाद राजा के दोनों भाई आम सी जिंदगी जीने लगते हैं। और एक रात के समय महात्मा राजा के सपने में फिर से आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुमने अपने कर्मों से और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी है। जिस परिश्रम का फल तुम्हें मृत्यु के बाद ईश्वर के पास मिलने वाला है, तुमने अपनी ही किस्मत नहीं बल्कि अपने दोनों भाइयों की भी किस्मत बदलने में उनकी सहायता की है। राजा सुख शांति से अपने दोनों भाई और प्रजा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।